क्या किसी ने कभी सोचा है कि एक बहन भाई की जिस कलाई पर हर साल राखी बांधती है, राखी का मतलब होता है रक्षा। उसको हम रक्षा का एक बंधन कहते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर भाई की जिस राखी बांधती है, और रक्षाबंधन हमारे देश में इस बात का प्रतीक है कि जिन हाथों पर बहन राखी बांधती है, उन हाथों से भाई अपनी बहन की पूरी उम्र रक्षा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 क्राइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सुनाएंगे हम आपको जिससे बहनों का भाई पर से विश्वास उठने का खतरा पैदा हो गया है। 28 साल की एक बहन और उसका एक छोटा भाई, जिसको पिछले 15-20 साल से वो लगातार राखी बांध रही थी, उसी भाई ने अपनी उस 28 साल की बहन के ऊपर चाकू से करीब 30 वार किए। जिन हाथों से बहन की रक्षा का बंधन बनाया था, रक्षा का वचन एक भाई देता है जब एक भाई की कलाई पर राखी बनती है, उन्हीं हाथों से एक कलयुगी भाई ने अपनी बहन के ऊपर 30 वार करीब चाकू के किए, और उसी चाकू से बाद में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। मामला हरियाणा राज्य के अंबाला जिले का है, और ये कोई पुरानी घटना नहीं है। ये कल की घटना है। कल रात की ये घटना बताई जा रही है। कल यानी सोमवार 11 दिसंबर 2023। मामला है अंबाला, हरियाणा राज्य का एक बड़ा शहर। अंबाला शहर में एक बहन, एक भाई और एक पिता, जहाँ तक हमें जानकारी है, एक परिवार, छोटा सा परिवार। बहन की बताया जा रहा है 2 साल पहले शादी की गई उत्तर प्रदेश के मेरठ में, लेकिन पिछले 6 महीने से ससुराल वालों के साथ कुछ अनबन थी। वो बहन, जिसका नाम भावना था, भावना जायसवाल, वो अंबाला में ही अपने परिवार के साथ रह रही थी। तलाक का मामला बना हुआ था, और बताया ये जा रहा है कि कल दिन में उसने तलाक के कागजों पर साइन किया था, और शाम को भाई ने जो है उसकी हत्या कर दी, उसी के सगे भाई ने। बताया ये जा रहा है कि किसी बात पर भाई बहन की कहासुनी हुई, और जो कहासुनी है इतनी बढ़ गई कि भाई ने तैश में आकर अपनी बहन के ऊपर चाकुओं से वार करने शुरू कर दिए। हैरत की बात यह है कि जब भाई चाकू अपनी बहन पर वार किए जा रहा था चाकुओं से, तो उसके पिता भी घर में ही मौजूद थे, और करीब 30 वार उसने अपनी बहन के ऊपर किए। और बताया ये जा रहा है कि बहन के जो निजी अंग हैं, जो भावना जायसवाल है, जो बहन है जिसकी उम्र 28 साल है, उसका एक छोटा भाई जो इसमें आरोपी है, करण जायसवाल, उसने 30 वार अपनी बहन के ऊपर किए, और जो निजी अंग हैं उनके ऊपर भी वार किए।
प्रथम जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि दोनों भाई बहन का कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन इस केस में एक पॉइंट और भी है। इसी करण जायसवाल ने इस घटना को अंजाम देने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर एक 3 लेटर टाइप पोस्ट की है। मैं आपको दिखा देता हूं कि वो क्या है पोस्ट। और टाइप किए गए लेटर जैसी वे पोस्टें हैं, और उसमें उन पोस्टों में इसका जिक्र किया है कि मजबूरन मुझे अपनी बहन को मारना पड़ रहा है। तो ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है। झगड़े वाला जो पॉइंट है इसमें जो दिखाया गया है, वो पॉइंट इन पोस्टों को देखकर साफ लग रहा है कि उसने ये पहले से मन बना रखा था। मैंने इस करण जायसवाल का जो प्रोफाइल चेक किया है, ये इस तरह के 3 लेटर उसने पोस्ट किए हैं। 2 में तो एक जैसा ही है, लेकिन 2 अलग अलग हैं। मैं ये आपको पढ़कर सुना देता हूँ। और करण जायसवाल का जब मैंने प्रोफाइल देखा तो 10 अगस्त को करण जायसवाल ने इसी बहन के लिए, शायद 10 अगस्त को भावना का जन्मदिन होता है, एक रील डाली हुई है हैप्पी बर्थडे की, इसी भावना अपनी बहन के लिए। और कल ये दिन में ये पोस्ट डालता है और शाम को उसको मौत के घाट उतार देता है। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ कि करण ने जो ये पोस्ट डाली है कल सोमवार को ही दिन में, उसने क्या लिखा। इनको पढ़कर वैसे आपको इस आदमी की मानसिक जो स्थिति है उसका कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसमें लिखा है, जय राम जी की जय, श्री राम, सभी भाइयों को राम राम। जय बलकारी, ये कोई इनके बाबा वगैरह हो सकते हैं। भाइयों, आज तुम्हारा भाई करण जायसवाल उर्फ कालू जायसवाल अंबाले वाला, आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज से ठीक 2 साल पहले 9 दिसंबर को हमारी बहन का विवाह मांगलिक होने के कारण शादी डोड़, ये क्या इसने लिखा है, कुछ कौम से हुआ था, कोई कौम या जाति का जिक्र किया है। जिस इंसान से हमारी बहन का विवाह तय हुआ था 9 दिसंबर को, आज से ठीक 2 साल पहले हुआ था, जिनका घर मेरठ सिटी उतरते ही जैन नगर में मुकुल पंडित जी वाली गली के अंदर उनका घर है, उनकी दुकान है। वह बिंदी पॉइंट के नाम से मशहूर है मेरठ के सदर बाजार में। आज से ठीक 2 साल पहले हमारी बहन का रिश्ता उसके माता पिता ने हमारे घर पे आकर तय कर दिया। उस समय इसकी माँ बाप ने 9 दिन में शादी रचाने का फैसला किया, और हमने भी बिना सोचे समझे अच्छा इंसान समझकर इनको अपनी बहन का हाथ में दे दिया। परंतु शादी के 1 महीने बाद ही इनका लड़का हमारी बहन को मेरठ शहर में मुसलमानों के इलाकों पास रात के 11 बजे छोड़ आया था। पर हमारी बहन की किस्मत अच्छी थी जो उनके घर पर वापसी आ गई थी। और उस समय हमने जब अपनी माताजी को कहा कि इस रिश्ते को तोड़ दो आज और अभी, पर हमारी माताजी ने सिर्फ यह कहते हुए हमें मना कर दिया कि हमने अपनी लड़की बसानी है, जो हो रहा है अब होने दो, समय आने पर जवाब दे दिया जाएगा, इनको भी और समाज को भी।
चाहते तो आज हमारा फैसला उनके साथ। ये कुछ पॉइंट की बात लगती है कि इसमें लिखा हुआ है चाहते तो आज हमारा फैसला उनके साथ। 10 लाख रुपए में हो रहा था, लेकिन हमें अपनी इज्जत प्यारी है, पैसा नहीं। भले ही ये अमीर हैं पैसों में, पर हम कमज़ोर नहीं हैं। चाहते तो हम इनसे 10 लाख रुपए लेकर फैसला कर लेते, पर बात हमारी इज्जत की थी। इनका लड़का दिमाग से मेंटल था। मतलब कुछ अजीब सा उसने लिखा है। लेकिन इसमें एक ये चीज़ अगर ध्यान दिया जाए कि 10 लाख रुपए में शायद इन दोनों पार्टियों का फैसला हो रहा था शादी तोड़ने को लेकर, लेकिन इनकी माँ ने मना कर दिया। कहीं ये भी दुख इस करण जायसवाल के मन में था, पैसों वाला। अब इन्होंने लिखा है कि भी मारेंगे, पर मेरे भाइयों आज मैं यह सिर्फ 3 भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले प्रशांत छोटू जो कि मेरठ का रहने वाला है, दूसरा माऊ जो कि अम्बाड़ा का रहने वाला है, और तीसरा भाई सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र उसने किया है। भाई हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारी बहन का बदला आज के बाद या तो प्रशांत छोटू या मऊ या आपकी गैंग का कोई भी सदस्य लेगा, और जो भी बदला लेगा मैं उसकी पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मजबूरन मुझे यह करना पड़ रहा है कि इज्जत खातिर हमें अपनी बहन मारनी पड़ रही है। ऐसी कौन सी इज्जत है कि बहन को ही मार दो? ये चीज मुझे समझ नहीं आई। इसने लिखा है कि इज्जत खातिर आज मुझे अपनी बहन मारनी पड़ रही है। तो क्या किसी जिंदगी से भी बढ़कर इज्जत है? और वो भी उसकी जिंदगी की जिसने हाथों पे राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया है। लेकिन कुछ दिमाग ऐसे होते हैं, इतने बेवकूफ मैं कहूँगा, भयानक मैं कहूँगा, मंदबुद्धि मैं कहूँगा कि वो पता नहीं कैसी सोच रखते हैं। आगे मैं पढ़ता हूँ उसने क्या लिखा है। मजबूरन मुझे ये करना पड़ रहा है, इज्जत की खातिर हमें अपनी बहन मारनी पड़ रही है। कल और जो हमारी बहन का पति जो कि अंकुर जैन है, उसके चाचा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डायरेक्ट बातचीत है और फोटो भी है, इन्होंने हमें दिखाई थी। और उनका जो फूफा है वो बीजेपी का सांसद है, और उनका जो भाई है वह आज तक न्यूज चैनल का मैनेजर है। मोनू जिसने यह बात कही थी कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, फैसले करने में ही भलाई है, पर कोई बात नहीं। मेरी अम्बाड़ा के गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अनिल विज से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे और मेरे परिवार की इस काम के बाद मेरे परिवार को और मेरे को सुरक्षा प्रदान की कर दी जाए। नहीं तो हमें कल और कभी भी किसी भी समय मरवा सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है और बातचीत भी बहुत है। पर मैं यह बात कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री अनिल विज जिन्होंने आज तक गरीबों की लड़ाई लड़ी है, आज इस गरीब घर की इज्जत के लिए जो हो सके वह कर देना, बाकी आपकी मर्जी, गलती माफ़ करना। सर मजबूरन है और मजबूर हैं अपनी बहन को मारना। हमें आज के बाद हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ हमारे दुश्मन सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार हैं। जय बाबा बलकारी। इज्जत हमारे बाप की इज्जत की है, वेट ऑन वॉच। ये पेज 2 पेज हैं, वैसे 3 जगह उसने पोस्ट किया है, लेकिन कुछ दिमागी जो हालात है वो भी मुझे इस लड़के के ठीक नहीं लगे, और या फिर क्या सोच के इसने ऐसा काम किया है।
लेकिन जो किया है बहुत ही गलत। जितनी इसकी निंदा की जाए, एक बहन को एक भाई ने मार डाला, ये एक बहुत ही भयानक है। लेकिन जैसा कि हमने क्राइम का एक सब्जेक्ट चुना है इस चैनल पे, और हमारी जो सबसे बड़ी पहल रहेगी कि हम आपको क्राइम किस रूप में किसी भी जगह कहीं भी आ सकता है, वो चीज़ हमारी जो प्राथमिकता रहेगी कि आप लोग सतर्क रह सकें। तो सुरक्षित कोई नहीं है, चाहे वो भाई है चाहे बहन है। किसके दिमाग में किस समय क्या चल रहा है, ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आज की स्टोरी जो कल का ही एक वाक़या है वो हमने आपको सुनाया। अम्बाला में एक भाई ने अपनी बहन की चाकुओं से 30 वार करके हत्या कर दी, और एक निर्मम हत्या। उसके बाद जो है बहन को जब तक पड़ोसी आए, हाँ, एक और बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि पिता घर में ही मौजूद थे, लेकिन पिता ने डर के कारण, या पिता भी इसमें शामिल थे, उसमें कोई बीच बचाव नहीं किया। जब पड़ोसी इकट्ठा हो गए तो वो लड़का इस वारदात को अंजाम देकर भाग गया। उसको शहर के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया, भावनाओं को, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अब पुलिस मामले की जांच करेगी, सबका पोस्टमार्टम कराएगी, क्या रीज़न था वो भी बाद में जो है पुलिस छानबीन करेगी, पूरा खुलासा हो जाएगा। तो इस कहानी का अगला जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी इसका एक कारण निकलेगा, उसको लेकर भी हम पार्ट 2 में फिर से हाजिर होंगे। जब तक आप लोग इतनी सावधानी रखें चारों तरफ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज के टाइम में कोई भी किसी भी टाइम क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। जब भाई अपनी बहन को मार सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। सतर्क रहने की ज़रूरत है, और GNA 24 क्राइम न्यूज़ लगातार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जानकारी में ही सुरक्षा है। मैं हूं रवि गोस्वामी। शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।